Good morning, students. Myself, Dr. Sunaina Khatri, Assistant Professor in ABSD, Government PG College, Badmer. Today, we will study about the object of internal check and internal audit. आज हम आंतरिक निरीक्षण तथा आंतरिक अंकेक्षण के उद्देश्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आंतरिक निरीक्षण के उद्देश्य ऑब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनल चेक, यानी किसी भी बिजनेस में इंटरनल चेक जो है उसका सिस्टम क्यों फॉलो किया जाना चाहिए। तो इसका फर्स्ट ऑब्जेक्ट है छल कपट को रोकना, यानी प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड। आंतरिक निरीक्षण की प्रणाली जहां अपनाई जाती है वहां प्रत्येक कर्मचारी यह समझता है कि उसका कार्य तुरंत दूसरा व्यक्ति देखेगा, अतः उस पर नैतिक प्रभाव यह पड़ता है कि वह छल कपट ना करे। जैसा कि हम मॉल्स वगैरह में जब जाते हैं शॉपिंग करने के लिए तो हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई भी सामान परचेस करते टाइम जब हमने सामान को पसंद कर लिया और उसको काउंटर पर लेकर जाते हैं तो काउंटर पर बैठने वाला पर्सन उस सामान को पैक करता है और हमें एक स्लिप इशू करता है, और वो स्लिप जो है हम लेकर जाते हैं पेमेंट काउंटर पर। पेमेंट काउंटर पर जो है हम उस स्लिप को दिखाकर उसका पेमेंट करते हैं और वहाँ से पेड का स्टैंप लगाकर वो हमें रिसिप्ट वापस दे देता है। उसके साथ ही जब हमें शॉपिंग पूरी करने के बाद में डिलीवरी लेनी होती है तो हम गेट पर बैठे पर्सन के पास में वो स्लिप शो करते हैं पेड वाली, एंड देन वो हमको माल डिलीवर कर देता है। तो इस तरह से जो है एक पर्सन के काम को दूसरा पर्सन जो है वो वेरीफाई करता रहता है, और इस तरह से जो है वो संस्था में छल कपट होने के चांसेस नहीं रहते हैं। सेकंड है अशुद्धियों को रोकना, प्रिवेंशन ऑफ एरर्स। तो उसी प्रकार जब व्यवसाय में अकाउंटिंग रखी जाती है तो अकाउंटिंग में भी एक व्यक्ति का काम दूसरा व्यक्ति चेक करता है, यानी पहले अकाउंटेंट ने एंट्री कर दी यानी जर्नल पोस्टिंग कर दी, दूसरा पर्सन जो है जर्नल एंट्री के बाद में उसकी लेज़र पोस्टिंग करेगा, तो वह यह देखेगा कि सारी एंट्री जो है वो उसकी जो है वो लेज़र पोस्टिंग हो चुकी है या नहीं। देन थर्ड पर्सन जो है उसके अकाउंट प्रिपेयर करेगा। तो इस तरह से एक पर्सन का काम जो है वो दूसरे पर्सन के हाथ से निकलता है। तो इस तरह अशुद्धियों को जो है वो रोकने में मदद मिलती है, यानी प्रत्येक व्यक्ति को जब यह ज्ञात हो जाता है कि कार्य शीघ्र ही दूसरे व्यक्ति द्वारा जांचा जाएगा तो वह सावधानी से कार्य करेगा, जिससे अशुद्धियों की संभावनाएं कम हो जाएंगी। नेक्स्ट है अशुद्धियों व छल कपट को शीघ्र पकड़ना, स्विफ्ट डिस्कवरी ऑफ फ्रॉड्स एंड एरर्स। अब प्रत्येक व्यक्ति का कार्य शीघ्र ही दूसरे व्यक्ति द्वारा जो है जांच कर लिया जाता है, जिससे अशुद्धियाँ व छल कपट यदि कोई हो तो वो शीघ्र पकड़ में आ जाती है। नेक्स्ट है उत्तरदायित्व का निर्धारण करना, यानी फिक्सिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अब आंतरिक निरीक्षण द्वारा कर्मचारियों का कार्य निश्चित कर दिया जाता है कि इस पर्टिकुलर कर्मचारी को इतना काम करना है और दूसरा काम ये पर्सन करेगा। तो इस तरह से यदि जिससे काम में अगर कोई गड़बड़ी होती है तो उसके संबंध में उत्तरदायित्व किसी निश्चित व्यक्ति पर डाला जा सकता है। नेक्स्ट है व्यावसायिक व्यवहारों का सही लेखा करना, करेक्ट अकाउंटिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। आंतरिक निरीक्षण का यह उद्देश्य है कि व्यवसाय में होने वाले समस्त व्यवहारों का सही लेखा किया जा सके, यानी जो भी बिजनेस में ट्रांजैक्शंस हुए हैं उनकी प्रॉपर रिकॉर्डिंग हो सके, कोई एंट्री जो है वो रिकॉर्ड होने से छूट नहीं जाए या गलत अमाउंट से रिकॉर्ड नहीं हो पाए। नेक्स्ट है अंतिम खातों का शीघ्र तैयार हो सकना, फास्ट प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। आंतरिक निरीक्षण का एक उद्देश्य यह है कि लेखाकर्म को इस प्रकार से संगठित किया जाए कि वर्ष के समाप्त होने पर अंतिम खाते शीघ्र तैयार हो सकें, यानी यदि एक व्यक्ति का काम पहले ही किसी दूसरे पर्सन द्वारा चेक किया जा चुका है तो फाइनल अकाउंट बनाते टाइम जो है वो इतना टाइम नहीं लगेगा और फाइनल अकाउंट जल्दी प्रिपेयर हो पाएंगे। नेक्स्ट है अंकेक्षण का कार्य सरल होना, फैसिलिटी ऑफ ऑडिट वर्क। आंतरिक निरीक्षण इसलिए भी अपनाया जाता है कि अंकेक्षक को पूरा कार्य न करना पड़े
और वह परीक्षण जांच के द्वारा ही अपना कार्य शीघ्र समाप्त करके अपनी रिपोर्ट दे सकें। यानी यदि एक पर्सन के काम को पहले ही सेकंड पर्सन ने चेक कर लिया है तो जो फाइनल ऑडिटर है वो कुछ जो है ट्रांजैक्शंस को टेस्ट चेकिंग के बेस पर लेगा और उसके बाद में जो है वो अपनी रिपोर्ट जो है वो जल्दी दे सकता है। अब है आंतरिक अंकेक्षण, इंटरनल ऑडिट के ऑब्जेक्ट्स क्या हैं। इसके फर्स्ट ऑब्जेक्ट में है आंतरिक निरीक्षण के प्रभाव का विश्वास दिलाना। अब आंतरिक अंकेक्षण का उद्देश्य व्यवसाय के प्रबंधकों को यह विश्वास दिलाना है कि उनके द्वारा लागू की गई आंतरिक निरीक्षण प्रणाली प्रभावशाली है। यानी इंटरनल चेक अगर इफेक्टिव है तो उसका विश्वास दिलाने के लिए इंटरनल ऑडिट की जाती है। यानी फाइनल ऑडिट से पहले एक इंटरिम ऑडिट मतलब इंटरनल ऑडिट की जाए। सेकंड है यह देखना कि व्यवहार अधिकृत हैं। यह निर्धारित करना कि व्यवसाय में जितने भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं वे सब ऑथोराइज्ड हैं। ये चेक करने के लिए इंटरनल ऑडिट जो है वो अपनाई जाती है। नेक्स्ट है छल कपट को ढूंढना। आंतरिक अंकेक्षण का एक उद्देश्य यह भी है कि यदि गुटबंदी के द्वारा छल कपट हुए हैं तो भी वह शीघ्र पकड़ में आ जाए। यानी अगर जो है टीमिंग के द्वारा जो फ्रॉड्स किए गए हैं वह भी पकड़ में आ जाएं। नेक्स्ट है छल कपट को रोकना। व्यवसाय के कर्मचारियों पर जब तक नैतिक प्रभाव नहीं पड़ेगा तब तक वो जो है ये अपना जो है वो छल कपट करने की जो नीति रख सकते हैं। तो इसके लिए उन कर्मचारियों को नैतिक प्रभाव डालकर यानी उनको अंदर से इंट्यूशन होना चाहिए कि मुझे ये गलत नहीं करना है, तो उन कर्मचारियों पर नैतिक प्रभाव डालकर छल कपट को रोकना भी इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है अशुद्धियों को रोकना व ज्ञात करना। कर्मचारियों पर नैतिक प्रभाव डालकर उसे सावधानी से कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। यानी उनको काम जो है वो बिल्कुल सावधानी से करना है, गलतियां नहीं करनी है, तो इससे अशुद्धियां कम होती है। और यदि कुछ अशुद्धियां आंतरिक निरीक्षण के द्वारा भी पकड़ में न आवे तो वे आंतरिक अंकेक्षण के द्वारा पकड़ में आ जाएं, इसलिए इंटरनल ऑडिट की जाती है। नेक्स्ट है वैधानिक अंकेक्षण को सुगम बनाना। यानी हम जो फाइनल स्टैट्यूटरी ऑडिट करते हैं उसको इजी बनाना। इसका उद्देश्य वैधानिक अंकेक्षण द्वारा वार्षिक अंकेक्षण कार्य को सुगम बनाना भी है। यदि व्यवसाय में आंतरिक निरीक्षण और आंतरिक अंकेक्षण दोनों अगर सेटिस्फैक्ट्री है तो वैधानिक अंकेक्षण शीघ्र और सुगमता से समाप्त हो जाएगा। यानी फाइनल ऑडिटर को इतने एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। नेक्स्ट है संपत्तियों के लेखे व सुरक्षा की व्यवस्था को देखना। इसके द्वारा यह भी देखा जाता है कि संपत्तियों का लेखा ठीक किया गया है और उसका सब प्रकार की शक्तियों से रक्षा करने के लिए उचित प्रबंध कर दिया गया है। यानी व्यवसाय की एसेट्स को कोई भी हार्म नहीं पहुंचाए और उनकी जो है सुरक्षा के लिए प्रॉपर जो है अरेंजमेंट किया जा चुका है। नेक्स्ट है प्रक्रियाओं में सुधार करना। जो प्रोसेस है उनको इम्प्रूव करना। व्यवहारों में लेखे के संबंध में जो क्रियाएं हैं उनकी कमजोरियों को निकालना, यानी उनमें क्या क्या वीकनेसेस हैं उनको ढूंढना और उनमें आवश्यक सुधार करना, ये भी इंटरनल ऑडिट का जो है वो ऑब्जेक्ट माना जाता है। नेक्स्ट है योजनाबद्धता की जांच करना। यानी वर्क जो किया गया है वो कितना प्लानिंग के अकॉर्डिंग किया गया है। आंतरिक अंकेक्षण द्वारा यह भी देखा जाता है कि व्यवहार में जो योजना बनाई गई थी तथा जो प्रक्रिया नियत की गई थी उन्हीं के अनुसार कार्य हुआ है या नहीं। यानी हमने जो प्लानिंग किया था उसके अकॉर्डिंग जो है वर्क कंप्लीट हो रहा है अथवा नहीं। नेक्स्ट है पुनर्निरीक्षण यानी रिव्यू करना। कर्मचारी द्वारा किए गए कार्य का पुनर्निरीक्षण करना भी इसका ऑब्जेक्ट है। यानी कर्मचारी ने जो वर्क किया है उसको वापस रिव्यू किया जाता है ताकि फाइनल ऑडिट के टाइम कोई प्रॉब्लम नहीं आए। थैंक यू।